प्रिय छात्रों, आज मैं प्लांट पैथोलॉजी का 21वां क्लास ले रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुने और अपनी नोटबुक कलम ले के बैठें, जिससे मैं कुछ अलग से बताऊँ तो आप नोट कर सकें। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज मैं पिछले क्लास में आपको मैं फंगस का कैरेक्टर बताया था, जिनके द्वारा बहुत सी पौध बीमारियाँ होती हैं। 75% बीमारियाँ अकेले केवल फफूंद के द्वारा होती हैं। दूसरे नंबर पर बैक्टीरियम है, जिसका प्लूरल बैक्टीरिया है। अब इसका क्या लक्षण होता है तो देखिए, मैं सबसे ऊपर लिखा हूँ पहले पॉइंट पर, बैक्टीरियम आर माइक्रोस्कोपिक। आप जानते हैं कि आपके आँख का लिस्ट काउंट, स्वस्थ आँख का लिस्ट काउंट जो होता है वो 100 माइक्रोन होता है। मनुष्य 100 माइक्रोन से नीचे की वस्तु को नंगी आँख से नहीं देख सकता। बैक्टीरिया छोटे होते हैं, 100 माइक्रोन से बहुत छोटे होते हैं, तो आप इन्हें नंगी आँख से नहीं देख सकते हैं। इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। तो जितने भी जीव माइक्रोस्कोप के द्वारा देखे जाते हैं उनको माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, यानी बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देखे जा सकते हैं, वो छोटे होते हैं। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं। बैक्टीरिया एक कोशिकीय होते हैं, ये आपको जानना है। ये कभी मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं। हालांकि आगे चल कर के मैं आपको बताऊंगा कि ये बैक्टीरिया झुंड बनाते हैं, उसका नाम अलग से होता है, लेकिन बैक्टीरिया वास्तव में अकेले ही होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और सारी जैविक क्रियाएं उस एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म में रचना में होती रहती है। नेक्स्ट जो टर्म है ये प्रोकैरियोट है, PROKARYOTES, प्रोकैरियोट्स। आपको फंजाई के समय बताया था मैं पढ़ाते समय कि इस दुनिया में 2 तरह के जीव हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स वो जीव होते हैं जिनमें न्यूक्लियस स्पष्ट नहीं होता, प्रिमिटिव होता है, न्यूक्लियर मटेरियल सेल में फैला रहता है, इसलिए इसे हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और जिन जीवों में न्यूक्लियर मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है, वो न्यूक्लियस स्पष्ट दिखाई पड़ता है, उसे हम यूकैरियोट्स कहते हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि बैक्टीरिया हमेशा प्रोकैरियोट्स होते हैं, इनमें न्यूक्लियस स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ता है। और दूसरी चीज़ मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, दुनिया में 2 तरह के जीव होते हैं, कुछ ऑटोट्रॉफ होते हैं, कुछ हेटेरोट्रॉफ होते हैं। तो जितने ग्रीन प्लांट्स हैं वो सभी ऑटोट्रॉफ होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और इसलिए बना लेते हैं कि उनमें क्लोरोफिल होता है। बैक्टीरिया में क्लोरोफिल नहीं होता है, इसे आप क्लोरोफिलस कह सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसी स्पीसीज़ हैं बैक्टीरिया की जिसमें बैक्टीरियल क्लोरोफिल होता है, और वो पिगमेंट्स के कारण होता है। लेकिन वो जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और ग्रीन प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होती है
उसमें थोड़ा फ़र्क है। इनके फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होता है, जबकि हायर प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है। बैक्टीरिया का और जो नीचे कैरेक्टर मैं बताने जा रहा हूँ, अभी मैंने बताया इनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, और ऐसा इसलिए होता है, ये साफ नहीं दिखते हैं क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। यदि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें रहता तो ये भी साफ दिखाई पड़ते, अतः इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, स्कैटर्ड होते हैं, इसलिए न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन न्यूक्लियर मटेरियल होता है, केवल वो मेम्ब्रेन नहीं है जिससे वो घिरा नहीं रहता है, इसलिए दिखता नहीं है। इसलिए यहाँ मैं लिख दिया हूँ न्यूक्लियस लैकिंग, लेकिन न्यूक्लियर मटेरियल होता है, ये आपके दिमाग में ज़रूर रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है 70S राइबोसोम। आप लोग सेल स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, सेल स्ट्रक्चर में राइबोसोम दिखता है, और राइबोसोम का जो है प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत ही योगदान होता है। जब इसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो इसका स्थिरांक जो है 70S होता है। जब भी आप बैक्टीरियल सॉल्यूशन को आप सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो राइजोम जो होगा वो 70S का होगा। नेक्स्ट पॉइंट, जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकैन, जिसमें म्यूरिन भी होता है, लिपोप्रोटीन होता है, एंड लिपोपॉलीसैकेराइड होता है। तो इन तत्वों से मिलकर के जो सेल वॉल होता है बैक्टीरिया का बना हुआ होता है। एक बार फिर से सुन लें, बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकैन, जिसमें म्यूरिन नामक एक पदार्थ होता है, लिपोप्रोटीन्स होते हैं, और लिपोपॉलीसैकेराइड्स का ये बना हुआ होता है। आप पढ़ने में दिक्कत हो रही हो तो ये मेडअप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन, यहाँ देखिए म्यूरिन है, लिपोप्रोटीन और लिपोपॉलीसैकेराइड से इसके सेल वॉल बने होते हैं। इसका सेल वॉल रिजिड होता है, जैसे प्लांट सेल के सेल वॉल रिजिड होते हैं। इसी कारण से पहले बैक्टीरिया को प्लांट किंगडम में क्लासिफाई किया जाता था, लेकिन प्लांट्स के सेल वॉल जो होते हैं उसमें पेप्टिडोग्लाइकैन या लिपोप्रोटीन या लिपोपॉलीसैकेराइड्स नहीं होते हैं। लेकिन ये प्लांट सेल वॉल के में जो सेल वॉल होता है उसकी तरह से ये रिजिड होता है, इसीलिए हर बैक्टीरिया का शेप कोई रॉड शेप्ड होता है, कोई स्फेरिकल होता है जिसे हम कोकस कहते हैं, कोकाई कहते हैं, और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं स्पाइरल शेप के भी होते हैं। तो ये अगले क्लास में उनका मैं फिगर आपको बताने का प्रयास करूँगा, या इस वीडियो के आखिर में मैं आपको फोटोग्राफ दे सकता हूँ। छात्रों, मैं अब कुछ और बैक्टीरिया का कैरेक्टर आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुने। बैक्टीरिया जो होते हैं वो फंगस से काफ़ी छोटे होते हैं। इनका आकार जो होता है वो 0.5 माइक्रोन से लेकर 1 माइक्रोन चौड़ा
और 2 माइक्रोन से लेकर 5 माइक्रोन लंबा ये होते हैं। तो आप देखिए कि ये कितने छोटे हैं। 100 माइक्रोन से तो बहुत ही छोटे हैं, इनको बिना माइक्रोस्कोप के आप नहीं देख सकते हैं। और एक विशेषता इनकी ये भी है कि बहुत छोटे से आयतन में इनकी संख्या बहुत रहती है। तो ये इनके साइज़ का इनको लाभ है, थोड़े ही जगह में इनकी संख्या बहुत ही रह जाती है। जो अगला इसका लक्षण है बैक्टीरियम का या बैक्टीरिया का, ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। फ्लैजिला होता है, ये फ्लैजिला है लिखा हुआ है, और इनमें फ्लैजिला इनके मूवमेंट के लिए होता है। कुछ बैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं भी होता है और बहुतों में फ्लैजिला देखा जाता है। तो ये फ्लैजिला जो होते हैं इनका गति निर्धारित करते हैं या चलते हैं, इनके माध्यम से मूवमेंट करते हैं। तो फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया होते हैं। अब इनका फ्लैजिला इनके नंबर और इनके पोजीशन के आधार पर कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो इस क्लास में मैं अभी नहीं बता पा रहा हूँ, जैसे लोफोट्राइकस, पेरीट्राइकस, एम्फीट्राइकस, कई तरह के अरेंजमेंट होते हैं इनके शरीर पर, रोएदार रचना होती है, तो इसे हम फ्लैजिला कहते हैं। अब इनके फ्लैजिला के बारे में कभी मैं आपको अलग से क्लास में बताऊंगा। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि बैक्टीरिया बहुत से पौधों में बीमारी पैदा करते हैं, प्लांट पैथोजेनिक होते हैं। वैसे तो ये आदमियों में भी बीमारी पैदा करते हैं, हर जीवों में इनसे बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं मोस्टली दंडाकार होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है एक्सेप्ट स्ट्रेप्टोमाइसीस। स्ट्रेप्टोमाइसीस में होता है क्या है कि ये बैक्टीरिया तो होते हैं रॉड शेप्ड, लेकिन एक दूसरे से, एक इंड से दूसरे इंड से जुड़े रहते हैं, जिससे ये तंतुमय दिखाई पड़ते हैं। और एक देखिए कॉर्नी बैक्टीरियम है, ये जो होता है वो क्लब शेप्ड होता है, लेकिन ये सब के सब रॉड शेप्ड ही होते हैं। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन जो होता है बाइनरी फिशन के द्वारा होता है। एक बैक्टीरिया 2 भागों में टूट जाता है और जो बैक्टीरिया तैयार होते हैं वो लगभग एक दूसरे के बराबर भी होते हैं टूटने के बाद। तो बैक्टीरिया का कुछ कैरेक्टर मैंने आपको बताया, और कुछ बैक्टीरिया जो प्लांट पैथोजेनिक होते हैं उनके नाम मैं अलग से बता दे रहा हूँ, आप नोट कर लें। छात्रों, आपके पास कलम और नोटबुक है तो आप कुछ बैक्टीरिया का नाम लिख लीजिए जो कि पौधों में बीमारियां उत्पन्न करते हैं। मैं ये नाम वीडियो में लिख देने का प्रयास करूंगा। एग्रोबैक्टीरियम, क्लेवीबैक्टर जिसे कॉर्नीबैक्टीरियम भी कहते हैं, इरविनिया, सूडोमोनास, राल्स्टोनिया, जैंथोमोनास, स्ट्रेप्टोमाइसिस, जाइलेला, एसिडोवोरेक्स, ये कुछ बैक्टीरिया हैं जो प्लांट पैथोजेनिक है, पौधों में बीमारियां उत्पन्न करते हैं। बैक्टीरिया के द्वारा कुछ बीमारियां उत्पन्न की जाती हैं जिनका मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूं, आप उसे भी नोट कर लें। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस,
इसका रोग कारक है ज़ैंथोमोनास ओराइजी। बैक्टीरियल विल्ट और ब्राउन रॉट ऑफ पोटैटो, राल्स्टोनिया सोलनेसियरम। सिट्रस कैंकर ज़ैंथोमोनास ऑक्सोनोपोडिस सिट्री। क्राउन गॉल ऑफ एप्पल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशियंस। ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफरस ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। पोटैटो स्टेप्टोमाइसिस स्कैविस। ये कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए और आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। ध्यान से आप इसे पढ़ें, समझें और इसका लाभ उठाएं।